आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईस्टमैन कंपनी के ग्रेटा इन्वर्टर के मॉडल नंबर EGT10K3P2M को कैसे इंस्टॉल करें। ये ग्रेटा इन्वर्टर 10 किलोवाट 3 फेज 2 MPPT का है, जिसकी स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह से है। मैक्सिमम DC इनपुट पावर 13 किलोवाट, मैक्सिमम DC इनपुट वोल्टेज 1100 वोल्ट DC, MPPT वोल्टेज रेंज 122,000 वोल्ट DC, मैक्सिमम DC इनपुट करंट 2 into 20 ampere DC, maximum short circuit input current 2 into 30 ADC, rated AC grid voltage 3 line neutral earthing 230 to 400 volt, rated AC output power 10 kilowatt, maximum active power 11 kilowatt, maximum apparent output power 11 kVA, maximum AC output current 16 ampere AC, power factor -0.82 plus 0.8, operating temperature range -25 degree Celsius to +60 degree Celsius. Ingress protection IP65, protection level class 1. इस मॉडल में आपको पोर्ट्स मिलते हैं DC1 पॉजिटिव नेगेटिव, DC2 पॉजिटिव नेगेटिव, DC ऑन ऑफ स्विच, वाईफाई पोर्ट, RS485 मीटर पोर्ट और ग्रिड पोर्ट। इस GTI के साथ आपको जो एक्सेसरीज मिलती है वो है वॉल माउंटिंग ब्रैकेट, स्टेनलेस स्टील स्क्रूज M4x12, AC पावर कनेक्टर्स, DC पॉजिटिव DC नेगेटिव प्लग कनेक्टर्स इंक्लूडिंग मेटल टर्मिनल, स्टेनलेस स्टील एंटी कोलिजन बोल्ट M6x60, यूजर मैनुअल के साथ वारंटी कार्ड, डाटा लॉगर जो कि प्रोडक्ट के साथ इनबिल्ट भी हो सकता है। ग्रेटा इन्वर्टर हमेशा एक ऑथोराइज्ड टेक्नीशियन के द्वारा ही इंस्टॉल करवाना चाहिए और ज़रूरी है कि पर्टिकुलर मॉडल का यूजर मैनुअल ध्यान से पढ़ें ताकि इंस्टॉलेशन प्रॉपर्ली हो सके। इन्वर्टर के फ्रंट पैनल में 4 LED स्टेटस इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। DC ऑन ऑफ, AC ऑन ऑफ, नॉर्मल ऑन ऑफ, अलार्म ऑन ऑफ। इंस्टॉलेशन से पहले लोकेशन सिलेक्शन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसमें ये सुनिश्चित करना होता है कि इंस्टॉलेशन वाली जगह के पास कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल ना हो। इंस्टॉलेशन की जगह मॉइस्चर फ्री और इतनी खुली हो जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन मिले। जहां इंस्टॉलेशन हो उस जगह पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इससे इन्वर्टर का ऑपरेशनल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आउटपुट परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए सनशेड लगाना रिकमेंड किया जाता है। ये भी देखना चाहिए कि जिस वॉल पर इंस्टॉल करने का प्लान है वो मजबूत हो। इंस्टॉल वहां करें जहां इंक्लाइन ±15 डिग्री हो। यहाँ इन्वर्टर इंस्टॉल किया जाना है उसके ऊपर, नीचे और साइड में कम से कम 500 mm का गैप होना चाहिए। साथ ही फ्रंट का गैप एटलीस्ट 1000 mm का होना चाहिए। इन्वर्टर को इतनी ऊंचाई पर लगाएं जहाँ पर बच्चे ना पहुँच सकें। सबसे पहले मार्किंग करने के बाद माउंटिंग ब्रैकेट को प्रॉपर M6x60 वोल्ट की सहायता से इंस्टॉल करें। फिर इन्वर्टर को इंस्टॉल करें। इन्वर्टर हीट सिंक को हैंगिंग प्लेट से लॉक करें। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करने से पहले ग्रिड सप्लाई का मेन स्विच और DC आइसोलेटर को ऑफ कर दें। PV एरे के आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी DC पॉजिटिव और DC नेगेटिव सिंबल से मैच करें। साथ ही PV एरे ओपन सर्किट वोल्टेज अंडर 1000 वोल्ट होना चाहिए। DC कनेक्टर को असेंबल करने के लिए DC वायर को 7 mm स्ट्रिप ऑफ करके कनेक्टर कैप नट को डिसअसेंबल करें। मेटल टर्मिनल को क्रिम्पिंग प्लायर से क्रिप करें। कनेक्टर पिन को कनेक्टर के टॉप पार्ट में इंसर्ट करें और कैप नट को टाइट कर दें। फाइनली DC कनेक्टर को इन्वर्टर के पॉजिटिव और नेगेटिव इनपुट में इंसर्ट करें। इस GTI के लिए केबल का कर्व सरफेस एरिया 4 mm², केबल का आउटर डायमीटर 15 mm से 18 mm होना चाहिए। इसके बाद आपको DC-DV बॉक्स का कनेक्शन करना है। DC-DV बॉक्स में DC फ्यूज और DC SPD होता है। DC फ्यूज हाई करंट या शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देती है और DC SPD सर्ज प्रोटेक्शन देती है। ध्यान रखें कि DC SPD में अर्थिंग लगाना कंपलसरी है। उसके साथ DC फ्यूज और DC SPD सिस्टम रेटिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। AC कनेक्टर को मेंशन स्ट्रक्चर में इंस्टॉल करें। मैचिंग सॉकेट, स्लीव, सीलिंग कोर, सीलिंग नट। स्ट्रिपर की हेल्प से AC केबल के प्रोटेक्टिव और इंसुलेशन लेयर को स्ट्रिप करने के बाद L1, L2, L3 न्यूट्रल, अर्थ। उसके बाद हेक्सागोनल स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से AC कनेक्टर में केबल को इंसर्ट करें। फिर टर्मिनल्स को इन्वर्टर से कनेक्ट कर दें। इसके बाद आपको AC-DV बॉक्स का कनेक्शन करना है। AC-DV के अंदर AC MCB और AC SPD होता है। AC MCB हाई करंट या शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देती है और AC SPD सर्ज प्रोटेक्शन देती है। ध्यान रखें कि AC SPD में अर्थिंग लगाना कंपलसरी है। उसके साथ MCB और SPD सिस्टम रेटिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
नेक्स्ट स्टेप में आपको शेल ग्राउंड वायर को इंस्टॉल करना है। इन्वर्टर के एसी कनेक्शन की प्रोटेक्शन के लिए सर्किट ब्रेकर लगाना जरूरी है, जिससे ओवर करंट प्रोटेक्शन मिल सके। इस इन्वर्टर में वाईफाई के द्वारा रिमोट मॉनिटरिंग फीचर भी दिया गया है। उसके बाद डाटा लॉगर को इन्वर्टर के मेंशन लोकेशन पर इंस्टॉल करें। कोई मॉडल्स में डाटा लॉगर पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप सभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होने और डीसी पावर ऑन होने के बाद कर सकते हैं। इन्वर्टर को स्टार्ट करने से पहले यह जरूरी है कि सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को ऑप्टिमाइज किया जाए। इसलिए यह रेकमेंड किया जाता है कि 2 इनपुट को सेम नंबर के फोटोवोल्टिक मॉड्यूल से कनेक्ट किया जाए। हर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल का मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज 1000 वोल्ट डीसी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन्वर्टर में हर इनपुट पर एक ही तरह का फोटोवोल्टिक मॉड्यूल सीरीज में यूज होना चाहिए। अब जानते हैं कि इन्वर्टर को कैसे चालू करें। 3 फेज के लिए एसी ब्रेकर को स्विच ऑन करें। पीवी मॉड्यूल के डीसी स्विच को ऑन करें। अगर पैनल सफिशिएंट स्टार्टिंग वोल्टेज और पावर प्रोवाइड करेगा तो उस कंडीशन में इन्वर्टर स्टार्ट हो जाएगा। इन्वर्टर सबसे पहले इंटरनल और ग्रिड पैरामीटर को चेक करेगा। उस टाइम डिस्प्ले पर स्टेटस सेल्फ चेकिंग शो करेगा। इन्वर्टर एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देगा और इन्वर्टर पर नॉर्मल स्टेटस का इंडिकेटर जल जाएगा। इन्वर्टर को शट डाउन करने के लिए आपको सबसे पहले एसी ब्रेकर को स्विच ऑफ करना होगा। अगर डीसी स्विच अवेलेबल है तो उसको ऑफ कर दें या सिंपली डीसी इनपुट के कनेक्टर को डिस्कनेक्ट कर दें। इसके बाद इन्वर्टर सभी इंडिकेटर को 2 मिनट के अंदर बंद कर देगा। ईस्टमैन